दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में दो लड़के रहते थे, बेरोजगार, लेकिन मन में हमेशा कुछ बनने की, कुछ करने की चाह लिए। उन दोनों ने कई हाथ पैर मारे, लेकिन उनको कोई अच्छा काम नहीं मिला। फिर एक दिन दोनों यूं ही बैठे हुए अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अचानक एक दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना खुद का ही कोई काम शुरू किया जाए। उसने कहा कि देखो, हम दूसरों से काम की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। इससे अच्छा है कि हम खुद का ही कोई काम करते हैं। तो दूसरे दोस्त ने कहा, लेकिन हम काम क्या करेंगे? तो पहले दोस्त ने कहा कि हम डेयरी का काम शुरू कर सकते हैं। हम एक भैंस खरीदेंगे, उसका दूध निकालेंगे, उसको बेचेंगे और फिर जो कमाई होगी उसको सेव करेंगे और एक और भैंस खरीदेंगे। फिर दो भैंसों से जो प्रॉफिट होगा उससे हम दो और भैंसें खरीदेंगे और इस तरह धीरे धीरे हमारे पास ढेरों भैंसें हो जाएंगी और हमारा एक डेयरी का फार्म होगा। गाँव में हमारा नाम होगा और हम अपने बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दे पाएंगे। दोनों इस आइडिया से बहुत इंप्रेस हुए और दोनों ने ठान लिया कि वो दोनों अपनी जोड़ जमा में से पैसे लेंगे और आधे आधे पैसे डाल के एक भैंस खरीदेंगे। ये प्लान करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन की सुबह दोनों को पशुओं की मंडी में जाना था भैंस खरीदने के लिए। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। सुबह हुई और पहला दोस्त तय हुई जगह पर दूसरे दोस्त का इंतजार करने लगा, लेकिन दूसरा दोस्त काफी समय इंतजार करने के बाद भी नहीं आया। तो पहले दोस्त ने सोचा कि ठीक है, वो किसी काम में फंस गया होगा, लेकिन मैं अकेला ही सही पर इस काम को अंजाम दूंगा। सो वो अकेला ही भैंस खरीदने के लिए चला गया। उसने भैंस खरीदी और वापिस अपने गाँव आ गया। वापिस आके उसने देखा कि उसका दोस्त अपने घर में ही था और ना ही उससे सही से बात कर रहा था और ना ही उसने उसके साथ डेयरी का काम करने की इच्छा जाहिर की। इसलिए पहले दोस्त ने अकेले ही सब कुछ संभालने का इरादा किया। उसने प्लान के मुताबिक भैंस के दूध को बेचा, उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको सेव किया और एक और भैंस को खरीद लिया। इसी तरह वो एक के बाद एक भैंस को खरीदता गया और उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। उसकी डेयरी के दूध की डिमांड शहरों में भी काफी बढ़ने लगी, इसलिए उसने अपना रुख शहर की तरफ कर लिया और शहर में अपना डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस सेटअप किया। उसका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा और वो एक बड़ा पूंजीपति बन गया। उसको गांव से शहर आए 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। उसका सारा परिवार उसके साथ शहर में ही रहता था और वो सब एक लेविश लाइफ जीते थे। लेकिन फिर एक दिन उसको याद आया कि उसका एक दोस्त भी है गांव में, जिसके साथ मिलके उसने ये बिजनेस शुरू करने का सोचा था। उसने सोचा कि मैं गांव में जाके देखता हूँ कि वो आजकल क्या कर रहा है, जरूर वो भी कोई बड़ा आदमी बन गया होगा। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो कहानी तो कुछ और ही थी। उसने अपने दोस्त के बारे में लोगों से पूछा तो किसी ने उसको बताया कि वो तुम्हें गांव के पिछले तालाब के पास मिलेगा। तो जब उसने अपने दोस्त को देखा तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, कमजोर सा दिखाई दे रहा था और अपनी उम्र से काफी ज्यादा दिख रहा था। फिर वो अपने दोस्त के पास गया और उससे पूछने लगा कि यार, ये तुझे क्या हो गया? मैंने तो सोचा था तू अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा होगा। अगर तेरी इतनी बुरी हालत थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? उस दिन भी जब तू भैंस खरीदने के लिए नहीं आया था तो मैंने सोचा था तेरे कुछ और प्लान्स होंगे। मैंने तेरा कितना इंतजार किया पर तू आया ही नहीं और बाद में भी तूने कभी मुझसे बात नहीं करी। आखिर हुआ क्या था उस दिन? तो उसने सारी बात अपने दोस्त को सुनाई कि उस दिन क्या क्या हुआ था। उसने बताया कि जब हम डेयरी बिजनेस की प्लानिंग करके घर वापस गए तो मैं बहुत खुश था। तो मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया कि हम कल सुबह एक भैंस खरीदने जा रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भैंस को पालना इतना आसान काम नहीं होता। जानवरों को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। तुम्हें क्या पता है इस बारे में? अगर भैंस मर गई तो क्या करोगे? सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए तुम इसे रहने दो। मैंने भी उसकी बात पे यकीन कर लिया कि यार, सच में अगर भैंस मर गई तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं उस दिन नहीं आया था। इस पर उसके दोस्त ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि देखा जाए तो आजकल भी लोगों का हाल कुछ इसी तरह का है। कोई भी काम शुरू करने से पहले ही लोगों की भैंस मर जाती है और ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हम लोग गरीबी में पैदा हुए हैं और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई गरीब घर में पैदा होगा तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं और गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उसको जितनी भी बातें सिखाई जाएंगी वो इसी टाइप की होंगी कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। मतलब आप गरीब हो तो गरीबी में ही गुजारा करना सीखो। उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अपनी चादर को बड़ा करो। उसको यही बोला जाएगा कि अपने पैर जमीन पर ही रखो, बड़े बड़े सपने मत देखो। देखो, कोई भी आदमी असल में गरीब या अमीर बाद में बनता है। सबसे पहले वो अपने मन में अमीर या गरीब बनता है। जब तक आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे अमीर बनना है, लाखों रुपए कमाने हैं, तब तक आप गरीब ही रहोगे। मैं जानता हूँ आपके अब के हालात आपको रोक रहे हैं बड़े सपने देखने के लिए। वैसे भी 15,000 की सैलरी में कोई क्या सपने देखेगा? घर की जरूरतें पूरी करे या पैसे निवेश करे? आई नो बहुत मुश्किल है ये सबको मैनेज करना, लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो जेब में बस 500 रुपए लेके निकले थे और आज उन्होंने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया है।
अगर इच्छा हो तो कोई भी काम संभव है, वैसे ही कम सैलरी से करोड़पति बनना भी संभव है। हाँ, मैं मानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन संभव है। देखो, दुनिया के ऑलमोस्ट 80 to 90% मिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं, यानी कि इन्होंने अपने बलबूते पे संपत्ति बनाई है। और ये एक फैक्ट है, और इस फैक्ट से ये प्रूव होता है दैट इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स आई एम पॉसिबल। सो दोस्तों, अब जानना शुरू करते हैं सैलरी से अमीर बनने का तरीका। देखो, मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, सब बातें प्रैक्टिकल बताऊंगा और रिच डैड पुअर डैड, मिलियनियर फास्ट लेन, व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल जैसी फेमस किताबों से सिखाऊंगा। सो नॉलेज से भरपूर इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्साइटेड हो सैलरी से अमीर बनने के लिए तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो। तो आओ मैं आपको मिलवाता हूँ 3 दोस्तों के साथ, जिनका नाम है रितेश, विकास और करण। ये तीनों मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और तीनों रिसेंटली नौकरी करने चालू हुए हैं। एंड ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन तीनों को एवरेज सैलरी वाली जॉब्स मिली हैं, जिसमें इनकी सैलरी 20 से 25 हजार के बीच है। तीनों के करंट हालात सेम है, लेकिन फ्यूचर में तीनों के पैसे के प्रति बिहेवियर के कारण हालात एकदम डिफरेंट होने वाले हैं। रितेश एक किसान का बेटा था, जिसको उनके पिता ने लोन वगैरह लेकर पढ़ाया लिखाया था, और अब बेटा लायक हो गया था तो उनको उससे बड़ी उम्मीदें थी। रितेश भी अपने मोबाइल में कई बार ऐसे स्टेटस डालता था कि पिताजी, आपने बहुत मुश्किलें देखी हैं हमारे कारण, अब हम आपको आसानियां दिखाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि वही बर्तन शोर मचाता है जो खाली होता है। रितेश कमाने तो लगा था, लेकिन उसका कमाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि वो एक बड़ा घर ले, गाड़ी ले, आईफोन ले, ताकि लोग उसकी और उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। बाकी मनी मैनेजमेंट वाली साइड से वो एकदम खाली था, इसलिए वो लोन पर चीजें खरीदने लगा। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल उसकी पूरी की पूरी सैलरी खा जाता था और उसको ये सब नॉर्मल लगता था। एक भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस और वो आउट ऑफ कैश हो जाता था। फिर दोस्तों से उसको उधारी लेनी पड़ती थी। इन्वेस्टिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि उसमें तो पहले ही उसकी भैंस मर जाती थी। इसी तरह की मीडियोकर सी लाइफ वो जीता रहा, अपनी सेहत से भी समझौता करता रहा और 60 की उम्र में अपने बच्चों को अपना इकलौता एसेट मान के रिटायर हो गया। फिर आया विकास। विकास के पापा भी एक गरीब इंसान थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा था, और विकास की पढ़ाई के लिए उन्होंने भी लोन लिया था। विकास ने देखा था अपने पापा को लोन की किश्तों को चुकाने के लिए परेशान होते हुए, इसलिए उसने किसी भी हाल में लोन न लेने की कसम खाई हुई थी और सादी जिंदगी जीते हुए पैसों की बचत करके और उन्हें निवेश करके लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री होने का उसका गोल था। उसने शादी भी अपने जैसे विचारों वाली लड़की से ही करी थी, ताकि वो दोनों मिलकर बचत करें। नई गाड़ी की जगह सेकंड हैंड यूज्ड कार वो ड्राइव करता था और काफी लंबे समय तक उसने अपना खुद का घर भी नहीं लिया था, ऑल बिकॉज वो अपने सेविंग्स को मैक्स आउट करना चाहता था, और वो इसमें कामयाब भी हुआ। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपए थी, जिसमें से 5,000 रुपए बचा करके वो इन्वेस्ट कर दिया करता था। बाकी अपनी सैलरी इंक्रीज को भी वो SIP अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए यूज करता था, और बोनस मनी का भी सही इस्तेमाल करता था, जैसे कि अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसी तरह अगर वो चलता रहा तो रिटायरमेंट के समय तक वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की वेल्थ बना लेगा, कंसीडरिंग कि वो 20 की एज में स्टार्ट करेगा और 55 की एज में रिटायर होगा, और इस बीच उसको 13% के CAGR रिटर्न्स भी मिलेंगे। देखो, वैसे विकास अपनी सैलरी का 20% ही इन्वेस्ट करता था, बाकी पैसे से वो अपनी बाकी जरूरतों को भी पूरा करता था। उसने किसी चीज में भी कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सारा पैसा इन्वेस्ट करने में ही लगा देंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे। डिस्पाइट कि विकास के तरीके के कई सारे फायदे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इसमें आप बहुत लेट अमीर बनते हो और कंजूसी कर करके अमीर बनते हो, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपका बिहेवियर लाइफ टाइम वैसा ही रह जाएगा और पैसा आने के बाद भी आप उसको खर्च नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई मोस्ट फुलफिलिंग वे ऑफ लिविंग तो करण का ही है। करण विकास की तरह सेव भी करता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करता है। हाउएवर उसका ये सब करने का तरीका थोड़ा अलग है, जिस वजह से वो विकास से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाता है, फिर भी एंड में उसकी मंथली इनकम ज्यादा रहती है। और करण ऐसा कर पाता है अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की मदद से। एक जॉब ज्वाइन करने के बाद करण ने अपना सारा एफर्ट एक्स्ट्रा साइड इनकम सोर्सेज बनाने में लगाया, क्योंकि ही वॉज क्लियर कि एक इनकम सोर्स से वैसा लाइफस्टाइल अटेन नहीं किया जा सकता जैसा कि वो चाहता है। सो उसने जॉब के अलावा कुछ और साइड इनकम सोर्सेज बनाए और उनसे भी पैसे कमाने लगा, जिस वजह से वो ज्यादा पैसे भी बचाने लगा। ज्यादा पैसे बचाकर उनको निवेश करने से वो जल्दी फाइनेंशियली फ्री भी होगा और मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आने के कारण वो सिक्योर रहेगा किसी भी क्राइसिस से और ज्यादा लेविश लाइफ भी जी पाएगा किसी नॉर्मल इंसान से जो केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हो। लेट से करण 15,000 की SIP से इन्वेस्ट करना स्टार्ट हुआ था और हर साल उसने SIP के अमाउंट को 10% से इंक्रीज भी किया, तो 55 की एज तक उसके पास तकरीबन 22 करोड़ रुपए हो जाएंगे। एंड मैंने कंसीडर किया है कि पहले 2 साल उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, क्योंकि वह एक्स्ट्रा सोर्सेज पर पूरा फोकस था और 22 की एज से ही उसने इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की थी। तो दोस्तों, ये है पावर साइड इनकम सोर्सेज की।
अगर आप भी जानना चाहते हैं कुछ अच्छे साइड इनकम सोर्सेज के बारे में, तो चैनल पे हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियोस डाली हुई हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही एक फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको वहां मिलेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश करी है आपको थोड़ा मोटिवेट करने की, इन्वेस्ट करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। साथ ही रितेश, विकास और करण की मदद से इन्वेस्टिंग के फायदे और उसे सही तरीके से करने का तरीका भी बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।